हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट की जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया था, जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, फिर जो वीडियो आए थे वो 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो 12th में यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्राइब कर दिया है मैंने चैनल पे। ओके, और अभी जो रिमेनिंग बचेगा, जैसे पार्ट 1 मैथ्स का ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो डिस्कस कर लिए मैंने, जो 11th से रिलेटेड थे। और जो रिमेनिंग है पार्ट 2 में या पार्ट 1 की भी जो रिमेनिंग, वो जो आगे नेक्स्ट जो वीडियोस के पार्ट्स आएंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, आप लोग मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर और डिस्कस करना है अच्छे से, तो और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, मतलब जो फॉर्मूलाज जिसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है 11th क्लास के। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि सारे जितने भी न्यू न्यू थिंग्स हैं वो आपकी क्लियर हो सके। ओके, चलो आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब इसका कुछ पार्ट आपके 11th क्लास में भी इन्होंने ले रखा है, ठीक है। वैसे मैं अगर आपको ओवरव्यू देना चाहूँ, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन मीन्स कि टू थिंग्स को कैसे रिलेट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। और फंक्शंस फंक्शंस लाइक इफ we are we are going to take an example like fx is equal to x square plus 2। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स की वैल्यूज़ अगर पुट करें तो जो फंक्शन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके, अगर अगर नॉर्मल वे में समझना चाहो तो ये बहुत ही ईजी वे में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अभी जो चैप्टर 1 टोटल आपके जो है फर्स्ट चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 1.4 तक है, फिर मिसलेनियस है। तो इन्होंने अभी जो सिलेबस को थोड़ा क्या किया है, इन्होंने डिडक्ट किया। तो कितना लिया है, 1.1 इन्होंने उसको एक्सरसाइज को लिया है, 1.2 एक्सरसाइज को लिया, मिसलेनियस में इनकी जो क्वेश्चंस है उनको लिया गया। ओके, और जो आपको है रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है वो आपको रीड नहीं करनी है। ओके, चलो आज डिस्कस करते हैं रिलेशन के बारे में। ओके, तो एम्पटी रिलेशन, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें है आपके टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, तो फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R equal to phi related to A cross A। अगर phi किससे रिलेटेड अपने पास टोटल सेट में, ठीक है। ओके, ए क्रॉस ए में है, और रिलेशन को अगर डिस्क्राइब करें तो कोई भी एलिमेंट क्या है उससे रिलेटेड नहीं है, कि देर इज नो एलिमेंट, ठीक है। तो उनको उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। मतलब कोई भी वैसा एलिमेंट नहीं है जो उसमें फाउंड हो सके। ओके, तो उसको एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए में वैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, फाइव मीन्स नल। ओके, नल, नथिंग। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A cross A। इट मीन्स कि A क्रॉस A से जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, उसको इन्होंने क्या ले रखा है, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल मीन्स ऑल थिंग्स, उसमें क्या हो, सारी गिवन हो उसमें, ठीक है। और एम्प्टी मतलब कुछ भी ना हो, ठीक है। इसमें तो कुछ भी ना हो, इसमें सब कुछ हो। ओके, अब देखो इन्होंने एक फॉर्मूला और बना रखा है, तुम्हारी बुक में दे रखा है इन्होंने, एम्प्टी रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू ट्रिवल ट्राइवल रिलेशंस। इट मीन्स जो पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल क्या होगा, सब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ट्राइवल रिलेशन हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 उसमें इन्होंने क्या दे रखा है, ओनली इन्होंने रिफ्लेक्सिव दे रखा है, और क्या दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है, और क्या दे रखा है इन्होंने, ट्रांजिटिव दे रखा है। तो इन्होंने जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें मेनली 3 थिंग्स हैं, इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं आपके। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अभी डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मीन्स रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव का आप लोग ऐसे समझना चाहे तो रिफ्लेक्शन मीन्स कि जैसा इसमें है, फर्स्ट देखो दो दो ग्लास अपने पास, ठीक है। फर्स्ट ग्लास में जैसा है वैसा ही सेकंड ग्लास में है। इट मीन्स कि दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके,
वन में अगर इतना क्वांटिटी में वाटर है तो सेकंड में भी इतना क्वांटिटी में वाटर है, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, वैसे ही इसको अंडरस्टैंड करना। ओके, वैसे मैथ्स को अगर नॉर्मल वे में लेके करो ना तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव है। इफ ए कोमा ए इज रिलेटेड टू आर फॉर एवरी ए इज रिलेटेड टू क्या है, ए, तो क्या है तुम्हारे पास, इन्होंने क्या दे रखा है कि ए कोमा ए, मतलब जैसा इसमें ए गिवन है वैसा ही इसमें ए गिवन है। ओके, और वो रिलेटेड क्या है, आर से रिलेटेड है। फॉर एवरी ए कोमा ए अपने पास क्या इन्होंने दे रखा है, सेट दे रखा है। ठीक है, ओके, दैट इज सेट, और सेट में क्या है, ए एलिमेंट है। ठीक है ना, तो रिलेशन अगर ये डिफाइन करना है ऐसे फंक्शन की टाइप में कि भाई तुम्हारे पास 2,2 इन्होंने दे रखे, तो दोनों सेम हो गए, तो उनको क्या करेंगे, एज्यूम रिफ्लेक्सिव करेंगे। ऐसे ऐसे इन दोनों को डिस्कस करोगे, ए दोनों सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू आर। ऐसे अगर क्वेश्चंस करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव वाले वैसे इसके इजी क्वेश्चंस है, इतने टफ नहीं है। ओके, ठीक है, सेकंड डिस्कस करें तो सिमेट्रिक। इफ A1, A2 related to R implies that A2, A1 related to R for all A1, A2 related to A, कि अब इन्होंने क्या दे रखा है कि A1, A2 का कोई रिलेशन है R। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, रिलेशन कैसे इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि A2, A1 रिलेटेड टू R है फॉर ऑल A1, A2। ये जो A1, A2 किससे रिलेटेड है, सेट ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनका देखो एक तरीके से इन्होंने क्या दे रखा है कि जैसे यहाँ पे अगर 2 एज्यूम करो, इसको 3 लो, A1 को 2 लो, इसको 3 लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,2 रिलेटेड टू आर हो जाएगा। ओके, तो ये भी सिमेट्रिक वाला भी ऐसे हो जाएगा आपसे। ठीक है, अभी थर्ड जो डिस्कस करें वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का है, इफ A1, A2 रिलेटेड टू आर एंड A2, A3 is related to R implies that A1, A3 related to R for all A1, A2, A3 that is related to किससे, ये सेट ए से रिलेटेड है, मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे लेने हैं अपन को, ए सेट से लेने हैं। ठीक है, उनका रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, ओके, तो जैसे इसको अगर 1 लूँ, इसको 2 लूँ, A1 को 1 एज्यूम करो, A2 को 2 एज्यूम करो, A3 को 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1,2 रिलेटेड टू आर है, 2,3 रिलेटेड टू आर है, तो 1,3 क्या हो जाएगा, 1,3 रिलेटेड टू आर। अब इन्होंने जैसे कि कोई इंटीजर से इन्होंने डिफाइन कर रखा है, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑल आर इंटीजर्स है ना, जैसे कि 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी हो जाएगा इंटीजर से रिलेटेड। ओके, अगर क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगी आपको, कि इनके 2 और 3 एग्जाम्पल्स लेके करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं डिस्क्राइब कर दूंगी तीनों का लेके। ओके, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, इसमें इन्होंने क्या बता रखा है कि अब तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ओके, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ओके, तो रिलेशन आर इन ए सेट है कि रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 में, इसमें क्या डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन ही इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा। ओके, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेशन के बारे में। ओके, तो रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो अगर इसमें यूज हो रही हैं, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल आपको कराऊंगी कि जिसमें तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।